दोस्तों, प्रयागराज के कुंभ मेले की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, इस सच्चे किस्से को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एसपी मैडम कुंभ मेले में साध्वी बनकर पहुंची, तब कुछ साधुओं ने उनके साथ छेड़छाड़ की। फिर जो एसपी मैडम ने किया, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, यह प्रसंग कोई साधारण घटना नहीं थी। जब यह घटना कुंभ मेले में घटी, तब इस किस्से की चर्चा पूरे प्रयागराज में हुई थी। दरअसल दोस्तों, यह प्रसंग तब घटित हुआ था जब कुंभ मेले की शुरुआत हो रही थी। उसी समय प्रयागराज में नेहा वर्मा नाम की एसपी साहिबा कुंभ मेले की व्यवस्था संभाल रही थीं। एसपी साहिबा को यह मुख्य जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई थी ताकि वह मेले में हो रही सभी गतिविधियों का अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकें और संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस घटना को सुनने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि क्या एएसपी मैडम ने उन साधुओं के साथ जो किया वह उचित था या अनुचित। दोस्तों, दरअसल नेहा वर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की थी, जिसने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया था। दोस्तों, नेहा के माता पिता बहुत गरीब थे। नेहा के माता पिता एक मिल में मजदूरी का काम करते थे और उन्होंने वही काम करके अपनी बेटी को एसपी बनाने में पूरा सहयोग दिया। आज नेहा जो भी है, वह अपने माता पिता की बदौलत है। दोस्तों, नेहा बहुत ही कर्मठ एवं करुणामय लड़की थी। नेहा हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहती थी। जब उसे कुंभ मेले की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, तब नेहा को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि दोस्तों, यह कुंभ मेला साधारण मेला नहीं था। इस कुंभ मेले में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। उस वक्त नेहा पर जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, वे आसान नहीं थीं, लेकिन नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे इस महान काम को करने का सौभाग्य मिला था। दोस्तों, नेहा हिंदू थी और उसकी हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। नेहा बचपन से ही रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा करती थी, पंडित जी के पैर छूती थी और उसने एक गुरुजी बनाए हुए थे, जिनका नाम महंत रामदास जी था। नेहा उन गुरुजी को भी बहुत पूजती थी। वे गुरुजी उस वक्त कुंभ मेले में भी आए थे। नेहा उनके आश्रम में भी जाती थी। अब दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि जब नेहा की ड्यूटी कुंभ मेले में लगी थी, तो नेहा सुबह शाम रोजाना कुंभ मेले में चक्कर लगाती थी और वहां की व्यवस्था देखती थी। लेकिन एक दिन दोस्तों, हुआ यह कि नेहा अपने ऑफिस में बैठकर जब कैमरे से कुंभ मेले की निगरानी कर रही थी, तब उसने देखा कि गंगा नदी के घाट के किनारे कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ गलत काम हो रहा हो। तब एएसपी मैडम यानी नेहा ने कुछ दरोगाओं को उस घाट के किनारे फोन करके तुरंत पहुंचने का आदेश दिया। जब दरोगा वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था और न ही कोई ऐसी घटना हो रही थी जो गलत हो। दरोगा ने ऑफिस में फोन करके एएसपी मैडम को सारी स्थिति बताई, तो नेहा समझ गई कि यह केवल उसका भ्रम था और वहां कोई हलचल या घटना नहीं घटी थी। दोस्तों, कुंभ मेले की शुरुआत हो रही थी और बाहर से लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। तभी एसपी मैडम के ऑफिस में कुंभ मेले के दौरान एक महिला आई और उसने बताया कि उसके साथ कुछ जवान साधुओं ने छेड़छाड़ की है। जैसे ही एसपी मैडम ने यह सुना, उन्हें पहले शक हुआ। उन्होंने महिला से पूछा कि वह कहां से आई है और किस साधु ने उसे छेड़ा। तब वह महिला बताती है कि जब वह गंगा नदी में स्नान करके बाहर निकल रही थी, तो कुछ साधु उसे बुरी नजरों से देख रहे थे और मुझे छेड़ रहे थे। अब दोस्तों, जो नेहा थी वह तो हिंदूवादी थी और हमारे सनातन धर्म को बहुत अच्छे से मानती थी। तब नेहा को उस औरत की बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि नेहा साधु संतों में बहुत आस्था और विश्वास रखती थी। दोस्तों, नेहा जिस गांव से निकली थी, वहां जब भी कोई साधु संत आता था तो उसका स्वागत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता था। नेहा हमेशा से ही साधु संतों और भारतीय परंपराओं के प्रति बहुत ही करुणामय थी। अब दोस्तों, जब वह महिला यह सब आकर एसपी मैडम को बताती है, तो एसपी मैडम को यकीन नहीं होता। नेहा उस महिला से कहती है, कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मैं जल्द से जल्द इसकी जांच करती हूं और जिसके खिलाफ भी आपके साथ छेड़छाड़ की गई है
उसके प्रति कार्रवाई करूंगी। वह महिला रिपोर्ट लिखवाकर चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन फिर एक और महिला एएसपी मैडम के पास आती है और वह भी इसी घटना का जिक्र करती है। तब नेहा सोचती है कि कल भी एक महिला आई थी और उसने भी यही एफआईआर लिखवाई थी। आज फिर यह महिला आई है और वही कह रही है कि उसके साथ भी कुछ साधुओं ने छेड़छाड़ की है। अब दोस्तों, एसपी मैडम का शक यकीन में बदलने लगा था। अगर केवल एक महिला आई होती तो हो सकता है कि उसका भ्रम हो, या शायद साधु संतों की उपस्थिति से उसे कुछ गलत लगा हो। लेकिन जब दूसरी महिला भी आकर वही घटना बताती है तो एसपी मैडम सचेत और सतर्क हो जाती हैं। अब वे मामले को गंभीरता से लेने का फैसला करती हैं। एसपी मैडम उस महिला को लेकर घाट पर पहुंचती हैं और उससे कहती हैं, बताओ, कौन से साधु थे, कौन तुम्हें छेड़ रहे थे और कौन तुम्हें बुरी नजर से देख रहे थे। तब वह महिला कहती है, अभी तो वे साधु यहीं थे, लेकिन अब पता नहीं कहां चले गए। ये सुनकर एसपी मैडम कहती हैं, कोई बात नहीं, वे यहीं कहीं होंगे, हम थोड़ा सा उन्हें ढूंढते हैं। अब दोस्तों, जब तक वह महिला और एसपी मैडम नेहा वर्मा थाने से घाट पर पहुंचे, तब तक वे साधु वहां से जा चुके थे। एसपी मैडम नेहा वर्मा और महिला ने उन साधुओं को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मिले जिन्होंने उस महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बुरी नजरों से देखा था। एसपी मैडम नेहा वर्मा ने महिला की रिपोर्ट लिखी और उससे माफी मांगी। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तब महिला ने कहा, अरे मैडम, इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो उन साधुओं की है जो हमें छेड़ रहे थे, आप माफी मत मांगिए। इस पर नेहा वर्मा ने कहा, नहीं, अगर हमारे पुलिस वाले यहां अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे होते तो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता। इसके बाद एसपी मैडम नेहा वर्मा ने उस घाट पर कुछ दरोगाओं को बुलाकर उनकी ड्यूटी वहां लगाई। अब जब दरोगा वहां तैनात थे तो साधु उस घाट पर नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन वे साधु दूसरे घाट पर जाकर वहां भी कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तब वह महिला फिर से एएसपी साहिबा नेहा वर्मा के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब नेहा वर्मा का दिमाग घूम जाता है और वह सोचने लगती है, आखिर ये साधु हैं कौन? हमारे धर्म में तो साधुओं को बहुत पवित्र माना जाता है। साधु हमारे गुरुजन हैं जो हमें महिलाओं और धर्म का सम्मान करना सिखाते हैं। फिर यह साधु कौन है जो महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं? तब जो एसपी साहिबा नेहा वर्मा थीं, उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और स्वयं साध्वी का रूप धारण कर महाकुंभ मेले में घूमने निकल पड़ी, क्योंकि यदि नेहा पुलिस की वर्दी में जाती तो संभव था कि वह साधु जो महिलाओं को परेशान कर रहे थे सतर्क हो जाते। परंतु एसपी मैडम ने अपनी चतुराई से साध्वी का रूप लिया और कुंभ मेले में पहुंच गईं। जब वह कुंभ मेले में पहुंची तो वहां बहुत सारे साधु मौजूद थे। कुछ युवा साधु थे, कुछ वृद्ध साधु थे, कुछ छोटे बालक साधु थे और कुछ प्रतिष्ठित गुरुजन भी थे। अब दोस्तों, जब एसपी मैडम ने यह सब देखा तो उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। अगले दिन एसपी मैडम फिर से साध्वी के रूप में दूसरे संगम पर जाती हैं। जब वह वहां पहुंची तो कुछ युवक साधु वहां बैठे हुए थे और महिलाओं के साथ अशोभनीय हरकतें कर रहे थे। वे महिलाओं को लगातार बुरी नजर से देख रहे थे और शब्दों से उन्हें तंग कर रहे थे। जब एसपी मैडम वहां से गुजर रही थीं, तब उन नौजवान साधुओं ने एसपी मैडम के साथ भी अस्वीकार्य व्यवहार किया, लेकिन एसपी मैडम उस समय चुप रहीं और बिना कुछ कहे घाट की ओर बढ़ गईं। जब एसपी मैडम फिर से उसी घाट से निकलकर मेले की ओर जा रही थीं, तो फिर से उन साधुओं ने उनके साथ अनुचित कार्य किया। अब एसपी मैडम को उन साधुओं को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए एसपी मैडम ने थाने जाकर अपनी साड़ी में एक गुप्त कैमरा लगाया और उन्हीं साधुओं के पास पहुंच गई जो महिलाओं के साथ बेहद अनुशासनहीनता कर रहे थे। जब एसपी मैडम उन साधुओं के पास पहुंची तो एक साधु ने कहा, हे औरत, तुम यहां वापस क्यों आई हो? जाओ, आगे जाओ, हमारे सामने मत खड़ी रहो। तब एसपी मैडम ने जवाब दिया, तुम क्यों महिलाओं को तंग कर रहे हो? क्यों उनके बारे में निंदा और अपमान कर रहे हो? तब उस नागा साधु ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम साधु संत हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तुम्हें अपना काम करना है, अपना काम करो, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। और कहा,
तुम यहां से चली जाओ, वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम यहां खड़े रहने लायक नहीं रहोगी। अब दोस्तों, वह जो नागा साधु थे, दरअसल वे असली साधु नहीं थे। वे साधु का भेष धारण करके वहां बैठे हुए थे। ये सच्चाई एसपी मैडम को तब पता चली जब आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें बताया। जैसे ही एसपी मैडम ने यह सब सुना, वह आगे बढ़ी और उन साधुओं से बात की। जैसे ही वे साधु एसपी मैडम पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, एसपी मैडम ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने वहां पर कई पुलिस वालों को बुलाकर उन सभी को गिरफ्तार करवा लिया। यह घटना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। वहां पर एसपी मैडम से कह रहे थे, तुम इन साधुओं को क्यों पकड़ा करवा रही हो? तुम इन साधुओं को क्यों तंग कर रही हो? तब वहां पर कुछ दुकानदार थे जिन्होंने बताया, यह साधु असली साधु नहीं है, ये नकली साधु बनकर कुंभ मेले में आए हैं और बहन बेटियों तथा महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जब उन साधुओं की असलियत सामने आई तो वहां जितने भी दर्शक थे और कुंभ मेले का दर्शन करने आए लोग सभी उन साधुओं को दंड देने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन एसपी मैडम ने तुरंत उन सभी को रोक दिया और पुलिस की मदद से उन सभी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर गई। थाने में उन्हें लेकर जाकर एएसपी मैडम ने उनसे पूछा, तुम यहां साधु बनकर क्यों बैठे हो? और जो आ रही और जा रही महिलाओं पर गलत टिप्पणियां क्यों कर रहे थे, उन्हें क्यों तंग कर रहे थे? तब उन साधुओं के पास इसका कोई सही जवाब नहीं होता, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने गलत किया था और अब वह पकड़े जा चुके थे। काफी देर पूछताछ के बाद जब वह साधु सच नहीं बताते, तब एसपी मैडम ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया और उन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी पिटाई की। उन्होंने कहा, तुमने बहुत सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। आखिर तुम क्यों अपने धर्म का अपमान कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि साधुओं की महिमा क्या होती है? साधु और संत क्या होते हैं? एसपी मैडम का गुस्सा इस बात पर था कि इन साधुओं ने न सिर्फ महिलाओं का शोषण किया, बल्कि साधु और संत के नाम को भी कलंकित किया था। तुम्हारी वजह से लोगों के मन में साधु संतों और गुरुजनों के प्रति कैसी गलत छवि बनेगी, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा है? आखिर क्यों तुम वहां पर आने जाने वाली महिलाओं को तंग कर रहे थे? एसपी मैडम ने कड़ी आवाज में पूछा। तब उन साधुओं ने जवाब दिया, मैडम, हम तो बस हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमारी इस गलती का इतना बड़ा असर होगा। लेकिन एसपी मैडम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोग अपने धार्मिक आस्था का सही पालन करो, महिलाओं का सम्मान करो और समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। तुम्हारी इस तरह की हरकतें सिर्फ तुम्हारे खुद के धर्म और संतों का अपमान करती हैं। उनकी सख्त कार्रवाई से यह संदेश गया कि कानून और इंसाफ का पालन हर किसी को करना होगा, चाहे वह साधु हो या कोई आम नागरिक। तुम लोगों की बदतमीजी के वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा होता, क्योंकि उस कुंभ के मेले में विदेशों से भी कुछ मेहमान आए थे और कुछ विदेशी गुरु की शिष्य भी वहां मौजूद थे। इस कारण भारत का नाम और कानून व्यवस्था का सम्मान भी दांव पर था। अगर एसपी साहिबा समय रहते सतर्क नहीं होती और इन साधुओं को रंगे हाथ नहीं पकड़ती, तो जो हंगामा होता वह पूरे देश को हिला देता। क्योंकि लोग यह नहीं जानते थे कि जो साधु छेड़छाड़ कर रहे थे वह असली साधु नहीं बल्कि नकली थे। लोग उन साधुओं को असली मान रहे थे और उनका आदर कर रहे थे। अगर यह राज खुलता तो न केवल इन साधुओं की छवि धूमिल होती, बल्कि पूरे देश में साधुओं के प्रति आस्था भी कम हो जाती। जब इस घटना का पर्दाफाश हुआ तो पूरे प्रयागराज में इसकी चर्चा होने लगी। बहुत सारे लोगों ने एसपी मैडम का सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि एसपी साहिबा ने जो पर्दाफाश किया वह कोई साधारण पर्दाफाश नहीं था। उन्होंने केवल अपराधियों का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि एक पूरे समाज की साख को बचाया और कानून का आदर भी बढ़ाया। दोस्तों, इसके बाद पुलिस की निगरानी कुंभ मेले में और भी सख्त हो गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। कुछ पुलिस गाड़ियां कुंभ मेले में घूम रही थीं, कुछ पुलिस घोड़ों पर सवार होकर निगरानी कर रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी पैदल कुंभ मेले के विभिन्न हिस्सों में गश्त कर रहे थे। लगभग 50,000 से 1 लाख पुलिसकर्मियों का जमावड़ा उस कुंभ मेले में बुलाया गया था।
एसपी मैडम को उनकी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए और भी बड़ी उपाधि दी गई। अब एसपी मैडम के नीचे लगभग 10,000 से 15,000 पुलिसकर्मी काम कर रहे थे। जब एसपी मैडम के माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला और यह भी सुना कि उनकी बेटी ने कुंभ के मेले में शानदार काम किया है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद एसपी मैडम ने अपने माता पिता को गांव से कुंभ मेले के दर्शन करने के लिए बुलाया। एसपी मैडम ने अपने माता पिता को कुंभ मेले में अच्छे से दर्शन करवाए, एक एक साधु संतों से मिलवाया और अपने गुरुजी के पास भी उन्हें लेकर गई और उनका आशीर्वाद लिया। एसपी मैडम के गुरुजन जो कुंभ मेले में अपने आश्रम में बैठे थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना के बाद जब पूरे अखाड़े में एसपी साहिबा का सम्मान हुआ और उन्हें माल्यार्पण करके वाहवाही दी गई, तो यह सवाल उठता है कि एसपी मैडम का जो कदम था वह सही था या गलत। यह सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि हमने इसे किस दृष्टिकोण से देखा। एसपी मैडम ने समाज में व्याप्त एक गंभीर समस्या को उजागर किया। जब वह साधुओं के भेष में छिपे अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे आईं, तो उन्होंने केवल कानून का पालन नहीं किया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया। उन साधुओं ने धर्म और आस्था का गलत उपयोग करके न केवल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उन्होंने समाज में गलत संदेश भी फैलाया। एएसपी साहिबा ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन अपराधियों का पर्दाफाश किया और यह दिखाया कि धर्म का असल मतलब न केवल आस्था से, बल्कि सही कार्यों और अच्छे आचरण से भी है। उनका कदम समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश था और इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी भी रूप में अपराध और अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी धर्म या समाज के नाम पर हो। इसलिए एसपी मैडम का निर्णय पूरी तरह से उचित था। उन्होंने न केवल महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा, बल्कि समाज को यह भी दिखाया कि कर्तव्य और न्याय की राह पर चलना हमेशा सही होता है, चाहे वह किसी के खिलाफ क्यों न हो। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें सम्मान दिलवाया और समाज में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। एसपी मैडम के माता पिता को कुंभ मेले के दर्शन करवाने के बाद एसपी मैडम ने उन्हें मेले की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से भी परिचित करवाया। उन्होंने अपने माता पिता को उन साधुओं से भी मिलवाया जो कुंभ मेले में हर साल आते थे और जिन्होंने समाज में अपनी अनमोल सेवा दी थी। एसपी मैडम के माता पिता ने देखा कि कैसे यह मेले सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में एकता, शांति और सहयोग की भावना फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन चुका है। एसपी मैडम के माता पिता को यह देखकर बहुत गर्व हुआ कि उनकी बेटी ने न केवल समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि एक गलत प्रथा को भी उजागर किया। उन्होंने अपनी बेटी को इस साहसिक कार्य के लिए सराहा और उसकी मेहनत को स्वीकार किया। एसपी मैडम ने अपने माता पिता के साथ अपने जीवन के इस अहम पल को साझा किया और अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर अपना कर्तव्य और भी अधिक ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद एसपी मैडम ने अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर मेले के दौरान हुई सभी घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोहराया न जाए और साथ ही साथ साधु संतों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व ने न केवल कुंभ मेले की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि भारत में एक नई पहचान भी बनाई जो महिलाओं और समाज के प्रति उनके समर्पण को दिखाती थी। एसपी मैडम की यह कहानी अब न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का विषय बन चुकी थी, बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। अब कुंभ मेले के बाद उनके बारे में लोग एक नई नजर से बात करने लगे थे। उनके प्रयासों और साहस के कारण वे न केवल एक आदर्श पुलिस अधिकारी बन चुकी थीं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गई थीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस घटना पर आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी किसी को दुख पहुंचाने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना और सतर्क बनाना है,
ताकि आप इन कहानियों से कुछ सीखें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, यह कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी। हमने केवल नाम और स्थान बदल दिए हैं ताकि घटना की गोपनीयता बनी रहे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित और सतर्क रहें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।